अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आज की वीडियो में सिंस और फॉर के लिए सेंटेंसेस देखेंगे और सिंस और फॉर हम कब यूज़ करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग करते वक्त वो देखेंगे। उससे पहले हम सिंस के मीनिंग और फॉर के मीनिंग देखते हैं। देखिए, सिंस हम मुकर्ररा मुद्दत के लिए यूज़ करते हैं, जो कि क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम होता है, यानी कि कब से शुरू हुआ। लेकिन इसका क्या है, नेम ऑफ टाइम। और इसका एग्जाम्पल देखिए, सिंस कब यूज़ करते हैं, मंडे, और क्या है 2010, यानी कि एक साल है, एक दिन है। लेकिन ये कितने दिन है और कितने साल है वो हमें नहीं मालूम है, सिर्फ एक मुकर्ररा मुद्दत और क्या है, डे और ईयर बोल रहे हैं। इसके लिए हम सिंस को यूज़ करते हैं। और यहाँ पर देखिए, फॉर यानी कि मुद्दत के लिए भी यूज़ करते हैं हम, लेकिन यहाँ पर इसके लिए क्या है, काउंटिंग होती है फ्रेंड्स, यानी कि नंबर ऑफ टाइम होता है और उसका एक क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है। देखिए, मिसाल के तौर पर यहाँ पर एग्जाम्पल है 3 डेज, यानी कि काउंटिंग डेज है फ्रेंड्स ये, इसीलिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। उसके बाद 10 ईयर्स, यानी कि 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, इस तरह से क्या है, ये काउंटिंग ईयर्स है, इसीलिए हम यहाँ पर फॉर का यूज़ करते हैं। तो चलिए, इसके हिसाब से क्या है, हम सेंटेंसेस देखते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। देखिए, सिंस यानी कि मुकर्ररा मुद्दत, यानी कि तब से या फिर से। फॉर सिर्फ मुद्दत के लिए, यानी कि क्या है, मुद्दत के लिए, तक की मुद्दत, यानी कि से। इस तरह से हम फॉर का यूज़ करते हैं। सेंटेंस देखते हैं। आई हैव बीन टीचिंग डैश ईयर्स। अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि आई हैव बीन टीचिंग, यानी कि मैं पढ़ा रहा हूँ, डैश ईयर्स, यानी कि क्या है, ईयर्स एक मुद्दत के लिए है फ्रेंड्स। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, कितने ईयर्स है यहाँ पर, इसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। यानी कि हम एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं कि 2010 ईयर या फिर 12 ईयर, इस तरह से नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम फॉर का यूज़ करेंगे, सिर्फ ईयर्स कह रहे हैं, यानी कि 1 ईयर हो सकता है, 2 ईयर हो सकता है, 3 ईयर्स हो सकता है। इसीलिए हम यहाँ पर सिंस के बजाय क्या है, फॉर का यूज़ करेंगे। मैं बरसों से पढ़ा रहा। सेकेंड है, आई हैव बीन स्कूलिंग डैश जनवरी। देखिए, मैं जनवरी से तालीम हासिल कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काउंटिंग नहीं है फ्रेंड्स के 1 जनवरी 2 जनवरी, बल्कि इस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ईयर बता दिया है। तो यहाँ पर क्या है, एक मुकर्ररा ईयर है, यानी कि मुकर्ररा मुद्दत है, इसीलिए हम यहाँ पर सिंस का यूज़ करते हैं। आई हैव बीन स्कूलिंग सिंस जनवरी, यानी कि मैं जनवरी से तालीम हासिल कर रहा हूँ। नेक्स्ट, आई हैव बीन स्टडिंग डैश वीक्स नाउ। अब मैं हफ्तों से पढ़ाई कर रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, वीक्स है ना, हम वीक्स को क्या है, काउंटिंग कर सकते हैं, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक्स, 4 वीक्स, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या है, फॉर का हम यहाँ पर क्या है, ये सिर्फ मुद्दत के लिए है, इसीलिए यहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं, यानी कि आई हैव बीन स्टडिंग फॉर वीक्स नाउ। अब मैं हफ्तों से पढ़ाई कर रहा हूँ। आई हैव बीन ट्रैवलिंग डैश ए मंथ। देखिए, मैं 1 महीने से सफ़र कर रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, ए मंथ, यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर क्या है, मुद्दत बता रहे हैं, लेकिन मुकर्ररा मुद्दत नहीं बता रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या है, फॉर का यूज़ होता है, यानी कि आई हैव बीन ट्रैवलिंग, यानी कि मैं सफ़र कर रहा हूँ, फॉर ए मंथ, यानी कि 1 महीने से। इसके लिए मैं यहाँ, आई हैव बीन हियर डैश 20 ईयर्स। मैं यहाँ 20 सालों से हूँ। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, हम मुद्दत बता रहे हैं कि 20 ईयर्स बोल के बता रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर फॉर का यूज़ होता है, यानी कि आई हैव बीन हियर फॉर 20 ईयर्स, यानी कि मैं यहाँ 20 साल से हूँ। आई हैव नॉन हर डैश डिकेट्स। मैं उसे कई दुहाइयों से जानता हूँ, सॉरी, दहाइयों से जानता हूँ। अब देखिए, आई हैव नॉन, यानी कि मैं जानता हूँ। हर, हर मीन्स यहाँ पर लड़की के लिए कहते हैं उसे। डैश डिकेट्स, डिकेट्स कहते हैं फ्रेंड्स दुहाई को, दहाई को, यानी कि क्या है, 10 साल जब होते हैं ना, तब हम एक दहाई यूज़ करते हैं।
यानी कि क्या है, जब हम 100 साल होता है तब हम एक सदी बोल के यूज़ करते हैं ना फ्रेंड्स, उसी तरह से यहाँ पर 10 साल होने पर एक दहाई यूज़ करते हैं। तो 4 डेकेड्स यानी कि क्या है, एक टाइम बता रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं। आई हैव नॉन हर फॉर ईयर्स, यानी कि आई हैव नॉन हर डैश चाइल्डहुड, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आई हैव नॉन मीन्स क्या है, मैं जानता हूँ। हर हर मीन्स क्या है, उसे, यानी कि लड़की के लिए हम हर का यूज़ करते हैं। डैश चाइल्डहुड यानी कि एक मुकर्ररा मुद्दत है फ्रेंड्स यहाँ पर, के बचपन का। हम यहाँ पर 1 2 इस तरह से नहीं, एक बचपन दो बचपन इस तरह से नहीं गिन सकते, काउंटिंग नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या है, एक मुकर्ररा मुद्दत है, इसीलिए हम यहाँ पर सिंस का यूज़ करते हैं, यानी कि मैं उसे बचपन से जानता हूँ। आई हैव बीन लर्निंग डैश 3 ईयर्स, मैं 3 साल से सीख रहा हूँ। अब देखिए, आई हैव बीन लर्निंग यानी कि मैं सीख रहा हूँ, डैश 3 ईयर्स, 3 ईयर्स यानी कि एक काउंटिंग है फ्रेंड्स ये, इसीलिए यहाँ पर काउंटिंग मुद्दत है, यानी कि 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर इस तरह से। तो अब यहाँ पर क्या है, हम फॉर का यूज़ करते हैं, यानी कि मैं आई हैव बीन स्टडिंग डैश 4 मोर ईयर्स, मैं मज़ीद 4 साल से पढ़ रहा हूँ। अब देखिए, आई हैव बीन स्टडिंग यानी कि मैं पढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पर बता रहे हैं कब तक पढ़ रहे हैं, यानी कि कहाँ से पढ़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर भी काउंटिंग ईयर्स है, यानी कि 4 ईयर्स है, 5 ईयर्स है, 3 ईयर्स है, यानी कि 4 साल, मज़ीद 4 साल, यानी कि और 4 सालों से पढ़ रहा हूँ। इसलिए हम यहाँ पर क्या है, फॉर का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर काउंटिंग मुद्दत है फ्रेंड्स, यहाँ पर सिर्फ मुद्दत है, यहाँ पर मुकर्ररा मुद्दत नहीं। हमारा आज का लास्ट सेंटेंस, वी हैव बीन इन क्लास डैश अवर्स, हम 2 घंटों से क्लास में हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अवर्स, अवर्स के लिए भी हम क्या है, काउंटिंग कर सकते हैं, 1 आवर 2 आवर 3 ईयर्स 3 आवर्स बोल के। तो यहाँ पर इसीलिए हम यहाँ पर फॉर का यूज़ करते हैं कि वी हैव बीन इन क्लास मीन्स हम हैं, यानी कि रह रहे हैं, डैश अवर्स यानी कि क्या है, घंटों से हम यहाँ पर क्लास में रह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे बहुत इजी सेंटेंसेस थे फ्रेंड्स, जो कि डेली यूज़ में हम बातचीत करने के लिए यूज़ होते हैं फ्रेंड्स। सिंस और फॉर का यूज़ भी इम्पॉर्टेंट यूज़ है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को आज के सेंटेंसेस कैसे लगे फ्रेंड्स? अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट में फॉर एंड सिंस के लिए कोई एक सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। अब आप भी सीख सकते हैं आसानी से इंग्लिश फ्रेंड्स। तो फ़रहीन की इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।